जय हिंद साथियों मेरा नाम है संजय कुमार और आप सभी का स्वागत है A1 जीके जीएस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान। साथियों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में 2 या 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। साथियों, भारतीय संविधान से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज हम बात करेंगे, जो आप लोग के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? साथियों, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरा प्रश्न है शोषण के विरोध। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, शोषण के विरोध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? यानी कि जो शोषण कर रहे थे हम लोग का, उसके विरोध का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो साथियों, इसका सही जवाब है शोषण के विद्रोह का अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, संविधान सभा के प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? साथियों, हमारे जो संविधान है उसके सभा के प्रथम बैठक कौन थे? तो उस सभा के प्रथम बैठक थे सच्चिदानंद सिन्हा। साथियों, हमारे संविधान सभा के प्रथम बैठक थे अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 4, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का आत्मा कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का आत्मा कहा है? तो इसका सही जवाब है कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? दोस्तों, भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? इसका सही जवाब है कैबिनेट मिशन योजना 1946 में। दोस्तों, जो कैबिनेट मिशन योजना 1946 में हुआ था, वही संविधान सभा के निर्माण का आधार था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, संविधान में भारत को क्या कहा गया है? दोस्तों, संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, भारत के संविधान को लागू कब किया गया है? दोस्तों, जो हम लोग का संविधान है उसे लागू कब किया गया है? तो इसे लागू 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, भारत के संविधान को अंकित करने की तिथि क्या है? यानी कि जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, वह कौन सा दिन था? तो वह दिन था 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जो हमारा संविधान है उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब बने थे? यानी कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो सब संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब बने थे? वो बने थे 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को बने थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? जो हमारा संविधान है उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष कौन थे? तो उसके उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी। हमारे संविधान के उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी। अगला प्रश्न है, 12 नंबर, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है?
दोस्तों, जब हमारे संविधान में संशोधन होता है तो यह प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। दक्षिणी अफ्रीका की संविधान से हमारा संविधान संशोधन प्रक्रिया लिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? दोस्तों, संविधान जब बना था सबसे पहली बार तो उस समय संविधान की कितनी अनुसूचियां थीं? तो उस समय अनुसूचियां थी 8 अनुसूचियां। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया देश से। दोस्तों, जब भी कोई देश का किसी भी देश का संविधान संशोधित होता है या बनता है तो दूसरे देश से दूसरे नियम लिए जाते हैं। तो इसी तरह भारत के संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है 42वें संविधान संशोधन में। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द संविधान 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है 16 नंबर, 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? तो ये संविधान संशोधन है जो 73वां है, इसके द्वारा 11वीं अनुसूची संविधान संशोधन में जोड़ी गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, मूल कर्तव्य को किस अनुच्छेद में डाला गया है? जो हमारा मूल कर्तव्य है उसे किस अनुच्छेद में डाला गया है? तो यह अनुच्छेद है 51A अनुसूची अनुच्छेद में डाला गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? दोस्तों, जिस समय हमारा संविधान बना था उस समय हमारे संविधान में अनुसूचियां 8 थीं और इस समय हमारे संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं? 12 थी। पहले थी कितनी? 8 और इस समय कितनी है? 12। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? जो भारत की महत्वपूर्ण 22 भाषाएं हैं उसका उल्लेख भारत के किस अनुसूची संविधान में किया गया है? तो भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। किस अनुसूची में किया गया है? 8वीं अनुसूची में। आज का अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर, केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा अनुसूची 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। किस अनुसूची के? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। अगला प्रश्न है 21 नंबर, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुला सकता है? यानी कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुला सकता है? तो वह सिर्फ राष्ट्रपति ही बुला सकता है और कोई बुला नहीं सकता है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? यानी कि भारत में सबसे पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहली बार आम चुनाव 1951 से 1952 ईस्वी के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है 23 है, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा किस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया है? यानी कि जिस समय पहली बार संविधान संशोधन हुआ था उस समय 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, क्योंकि उसके पहले हमारा अनुसूची 8 था और जब पहली बार संविधान संशोधन हुआ उस समय 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है और वर्तमान में हमारा संविधान के अनुसूची 12 हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर, संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? जो हमारा संसद है उसकी प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संसद की प्रथम बैठक 13 मई 1952 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 13 मई 1952 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न,
आज का अंतिम प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? यानी कि जो भारत है, भारत के उपराष्ट्रपति आते हैं वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो आते हैं अनुच्छेद 63। भारत के उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।